माँ तो सिर्फ माँ होती है, जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता है। दुनिया में माँ ही ऐसी है जो कि बिना स्वार्थ के अपने बच्चों को प्यार और दुलार करती है। तो आइए हम जानते हैं एक माँ की ममता की कहानी। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके बेटे का नाम रमेश था। रमेश अब पढ़ लिख कर बड़ा हो चुका था। उसने शहर में नौकरी भी पा ली थी और वो शहर में ही रहता था। कुछ दिनों में उसके माँ बाप ने एक सुंदर और सुशील लड़की देख के उसकी शादी कर दी, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब रमेश और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते थे और शहर में ही रहते थे। कुछ समय पश्चात रमेश के पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम अकेली हो गई थी। जिसके कुछ दिनों बाद रमेश अपनी माँ को अपने साथ शहर ले आया। शहर में आकर भी माँ खुद को एकदम अकेला ही पाती थी। इस तरह उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी चाहती है, सो धीरे धीरे वह शहर में रहना सीख गई थी। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी अपनी माँ को हमेशा समझाते रहते, ये ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वे अपनी माँ को गांव की गवार ही समझते थे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। तो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिला लेती थी। एक दिन की बात है, सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था, तो वह सब कुछ तैयार करके रमेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद रमेश भी जल्दी उठा और तैयार होकर ऑफिस चला गया। कुछ देर बाद रमेश की माँ ने देखा कि रमेश अपना लंच बॉक्स घर ही भूल गया है, तो उसकी माँ ने फटाफट उसे टिफिन देने के लिए ऑफिस पहुंची। वो ऑफिस पहुंचकर बाहर एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि बाहर के व्यक्ति को कंपनी के अंदर जाना मना था। बेटे को कोई दिक्कत ना हो इसलिए उन्होंने कॉल भी नहीं किया, मैसेज कर दिया। रमेश अपने काम में इतना ज्यादा बिजी था कि उसने मैसेज को इग्नोर कर दिया। माँ ने इस तरह कई घंटे बिता दिए और इन कई घंटों में उन्होंने कई बार मैसेज किया, पर रमेश ने माँ के एक भी मैसेज को देखा नहीं और इग्नोर कर दिया। लेकिन बार बार माँ का मैसेज आ रहा था। इस बात से रमेश को बहुत गुस्सा आता है। उसने सोचा आज जाके माँ को अच्छे से समझा दूंगा कि ये उनका गाँव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेंगी। और इस तरह शाम हो गई। अब रमेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो उसने देखा माँ तो यहीं खड़ी है। माँ को देख उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और बिना कुछ पूछे ही उसने माँ को डांटना शुरू कर दिया। पहले तो घर में खाली बैठे बैठे मैसेज में परेशान करती थी और अब आप कंपनी में भी आ गई। ये आपका गाँव नहीं है जो आप मनमानी करती फिरेंगी। यह सुनकर रमेश की माँ ने रमेश का खाने का टिफिन आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर रमेश को समझ आ गया कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे देने के लिए माँ आई थी। इसके बाद रमेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, भले बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की तुम्हें ज्यादा समझ होगी, लेकिन मेरे लिए तुम आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पाला है। अब रमेश की आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को डांटते जा रहा था। अब वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर अपने गले लगा लिया। और इस तरह रमेश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज्यादा अच्छे से देखभाल करता था, जिसके बाद माँ को अब शहर में अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उनका बेटा भी फिर से उन्हें मिल गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने में माता पिता की बातों को गलत साबित करने लग जाते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर दिया, वो भला अपने बच्चों का कैसे बुरा कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें।